नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए कमाई के मौके कहां पर होने वाले हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ अनुज गुप्ता है एंजल कमोडिटी के, और साथ ही हमारे साथ अजय बहेती हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से, जहां पर आज इवनिंग मार्केट में आपको सबसे ज्यादा मुनाफा मिलने की संभावना है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आज की पहली बम्पर कॉल गोल्ड 28,550 के स्तर पर बाइंग की सलाह है। 28,750 का टारगेट होगा। 28,400 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आपके लिए कमाई के मौके होंगे कॉपर, और कॉपर में 407 रुपए का स्तर बिकवाली के लिहाज से बेहतर होगा। 400 रुपए का टारगेट होगा और 411 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। 180 के भाव पर आप बेचें। 175 का टारगेट होगा, लेकिन 182 रुपए 50 पैसे के स्तर पर आपके लिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल हैं जहां पर आपके लिए कमाई के मौके होंगे। मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर एक अहम खबर पर। खबर यह है कि एमसीएक्स और एफटीआईएल में इनसाइडर ट्रेडिंग पर सेबी के आदेश के बाद एफटीआईएल ने इसका बड़ा विरोध किया है। सेबी के ऑर्डर के बाद जिग्नेश शाह और एफटीआईएल के चेयरमैन वेंकटचारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिग्नेश शाह ने कहा कि इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप गलत है। एमसीएक्स एफटीआईएल में ट्रेड नियमों के मुताबिक किया गया है और इसमें किसी भी तरह से सिस्टम के अंदर होने का फायदा नहीं उठाया गया है। सेबी ने बुधवार को एमसीएक्स एफटीआईएल में इनसाइडर ट्रेडिंग का आदेश जारी किया था, जिसमें एक्सचेंज के कई तत्कालीन अधिकारियों पर एनएससीएल में गड़बड़ियों की भनक का लाभ उठाकर ट्रेडिंग का आरोप लगाया गया है। सेबी के मुताबिक जोसेफ मैसी, श्रीकांत जबलगेकर, पारस अजमेरा सहित उस समय के एक्सचेंज के कई अधिकारियों ने एमसीएक्स के शेयर बेचे हैं। इनसाइडर के सभी आरोपियों की संपत्ति बिक्री पर सेबी ने रोक लगा दी है। गलत तरह से ट्रेडिंग कर जो मुनाफा कमाया गया उसकी वसूली तक ये रोक जारी रहेगी। 27 अप्रैल 2012 से 31 जुलाई 2013 के बीच इनसाइडर ट्रेडिंग का ये मामला पाया गया है। Known to the world at large, and people have sold shares or bought shares, either of which, okay, in full pre-compliance and post-compliance. Otherwise, now it is very clearly becoming that no employee or no promoter or promoter's relatives can ever bought and sold shares. This is very clear. After that, if some people buy and sell the shares, and if they follow the full compliance pre and post, and then you can say that no, you were knowing it, and it was unpublished, something is to be. और इस बारे में एफटीआईएल के चेयरमैन वेंकटचारी से खास बात की है जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश मिश्रा ने। आपके हिसाब से जो कुछ हुआ अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं था, जबकि ये चीज कंपनी के पास एनएससीएल के पास पहले ही आ गया था नोटिस, उसके बाद भी आप इसको अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कैसे करें? क्योंकि ये अनपब्लिश नहीं था, ये पब्लिश हुआ था, इकोनॉमिक टाइम्स में पब्लिश हुआ था, पार्लियामेंट में इसका जिक्र हुई थी। सो वंस इट इज बिफोर पार्लियामेंट, इकोनॉमिक टाइम्स में आ गया है, तो इसको कैसे आप कह सकते हैं कि अनपब्लिश्ड है? अनपब्लिश्ड का मतलब है कि जो छापा हुआ नहीं अभी तक पब्लिक फोरम में। इकोनॉमिक टाइम्स इज अ रेप्यूटेड न्यूज़पेपर इन द कंट्री। पार्लियामेंट इज पार्लियामेंट। राज्यसभा में प्रश्न उठा गया था, उसके जवाब में ये सब चीजें बताई गई थी। उसके बावजूद अगर रेगुलेटर कहें कि ये अनपब्लिश्ड है, मैं उन्हें रेगुलेटर कहूं या स्ट्रैंगुलेटर कहूं? दूसरा सवाल, जिन लोगों पर ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की है, क्या वो कंपनी में रहेंगे या उनके खिलाफ कुछ एक्शन होगा? एक्शन लेने की नौबती कैसे आएगी? हमारा पूरा सहानुभूति उनके साथ है। एक्शन की क्वेश्चन ही नहीं आती। जी, तो ये थे एफटीआईएल के चेयरमैन वेंकटचारी, जो कह रहे थे कि इस मामले में कोई भी गड़बड़ी यहां पर नहीं की गई है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे आज मार्केट में आपको कहां पर मुनाफा मिलेगा। हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट बने हुए हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा अजय बहेती कि गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में या खास करके गोल्ड की कीमतों में अब तेजी बढ़ती जा रही है, क्या आज के कारोबार में आपको और तेजी यहां पर दिख रही है? गुड इवनिंग मृत्युंजय। बिल्कुल गोल्ड और सिल्वर दोनों में हम देख रहे हैं कि करीब पिछले 15 से 20 सेशन से लगातार तेजी का रुख जारी है। अभी भी कोई रिवर्सल साइन नहीं है। टेक्निकली स्पेसिफिकली मैं देखूं तो 28 जब तक M6 गोल्ड है तब तक तेजी का रुख बना रहेगा। 28,500 की तरफ डिप मिले तो एक यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। सिमिलरली सिल्वर में भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी है। 37,900 की तरफ डिप मिले तो एक बिल्कुल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अपसाइड में मुझे लगता है फिर से 28,500 से 28,800 तक के लेवल 38,800 तक के लेवल हम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कच्चे तेल की और क्रूड की कीमतों में गिरावट का माहौल बना हुआ है। अनुज, आपका आउटलुक कच्चे तेल को लेकर क्या है और आज शाम के कारोबार के लिए क्रूड में किस तरह का आउटलुक आप देख रहे हैं? मृत्युंजय, क्रूड के अंदर देखें तो जो ट्रेंड बना है थोड़ा नेगेटिव बना है। हालांकि हमने जो इन्वेंट्रीज हैं वो कुछ बढ़ती हुई देखी हैं। एक्सपेक्टेशन की अगर इसके साथ देखें तो जो इन्वेंट्री है कम होती हुई दिखाई दी हैं, जिसकी वजह से हमने देखा है कि जो क्रूड है वो नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। और अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो कंप्लाइंस को लेकर मीटिंग है वो भी यहाँ पर कहीं होने वाली है, तो जिसकी वजह से क्रूड के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। मगर अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में देखें तो करीबन $48 का अच्छा सपोर्ट अभी भी क्रूड में बाकी है। बट मुझे लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूड में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। नीचे अगर हम टारगेट की बात करें तो करीबन 3,050 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इंट्राडे इवनिंग सेशन के लिए हमें लगता है कि क्रूड में सेल ऑन राइज करके चल सकते हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि तेजी पर बिक्वाली करके चलना बेहतर होगा। हमारे साथ महेश हैं भीलवाड़ा से, कॉलर जुड़े हैं। महेश, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग मृत्युंजय। गुड इवनिंग, पूछिए। सर, मेरा सवाल है, चने में कब तक तेजी आएगी? 6,000 के लेवल कब तक आएंगे? चने में कब तक तेजी की संभावना दिख रही है? 6,000 का लेवल कब तक दिख सकता है? क्या कहेंगे आप अजय बहेती? देखिए, चने में बाउंस तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है टेक्निकली भी। तो मुझे लगता है तेजी बिल्कुल आनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है 6,000 के लेवल के लिए प्रॉबेबली 1.5 से 2 महीने का वक्त लग सकता है। ओके, ठीक है, तो 1.5 से 2 महीने का आप कह रहे हैं कि वक्त यहाँ पर लग सकता है। अगले कॉलर हमारे साथ राधे श्याम हैं अमरावती से, पूछिए। हेलो जी, पूछें। नमस्कार मृत्युंजय जी। नमस्कार, पूछिए। मृत्युंजय जी, चने के ऊपर सवाल है। मैं एक किसान हूँ, मेरे पास में 60 बैग चना है। ओके, आप किसान हैं, आपके पास चने का स्टॉक है, आप जानना चाहते हैं कि निकाले या नहीं? 6,000 रुपए भाव आ जाएंगे क्या? ठीक है, आप भी जानना चाहते हैं कि 6,000 का भाव। अनुज, क्या आउटलुक है आपका? देखिए, मेरे तो 6,000 का भाव आने में हो सकता है कि टाइम लगे या फिर मुझे लगता है कि उतना लेवल ना भी आए, क्योंकि अगर हम देखें तो जो सप्लाई साइड है चने में वो काफ़ी स्ट्रांग है। इंपोर्ट्स भी काफ़ी हैं, जो पैदावार है वो भी काफ़ी अच्छी हुई है, और इस बार जो बारिश हुई है उसका असर भी नेक्स्ट क्रॉप पे अच्छा पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो हमें लगता नहीं है कि 6,000 के भाव जल्दी देखने को मिलेंगे। हाँ, प्रोबेबली है कि 5,300 से लेकर 5,500 तक की जो रेंज है वहाँ पर एक बार चना टेस्ट कर सकता है। तो 5500 तक का मैक्सिमम टारगेट मुझे लगता है कि देखने को मिल सकता है, बट 6,000 का टारगेट मुझे लगता है कि अभी जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नजर रखिए। और 6,000 का लेवल हालांकि जल्द यहां पर दिखना थोड़ा मुश्किल होगा। अगले कॉलर हमारे साथ नरेश हैं राजस्थान से, पूछिए नरेश। नरेश, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी। पूछिए, सवाल पूछिए। हाँ, मैं लिखित पे जानकारी लेना चाहता हूँ। मतलब निकल के ऊपर आप क्या जानना चाहते हैं? लिखित में जानना चाहता हूँ। 700 रुपये का रेट आ जाएगा 2-5-8 दिन। 700 का रेट आप जानना चाहते हैं? ओके, ठीक है। अजय बहेती, क्या आउटलुक है आपका निकल के ऊपर? निकल में मृत्युंजय, मुझे लगता है ब्रॉड अगर मैं मेजर पोजिशनल ट्रेंड देखूं तो डेफिनेटली तेजी है। जो 700 के लेवल की ये बात कर रहे हैं वो देखने जरूर मिलना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है 2-4 दिन में नहीं पॉसिबल ये लेवल। प्रॉबेबली आने वाले 15 से 20 सेशन या 1 महीने में हम 700 का लेवल निकल में देख पाएंगे। ओवरऑल पोजिशनल पर्सपेक्टिव डिप बाइंग की रणनीति रहनी चाहिए। ओके, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बाइंग की रणनीति यहाँ पर बनानी चाहिए। ग्वार की बात करें तो आज ग्वार की कीमतों में जोरदार तेजी आई है और करीब 3% की मजबूती के साथ ये काउंटर बंद हुआ है। अनुज गुप्ता, ग्वार को लेकर के आपका ताजा आउटलुक क्या है?
देखिए ग्वार में अगर देखें तो खबर ऐसी आ रही है कि राजस्थान के कुछ एरिया में जो बारिश है वो भी डेफिसिट हुई है, जिसकी वजह से जो बारिश है, जो पैदावार है वो कम होती हुई दिखाई दी है। और अगर हम हरियाणा पंजाब की बात करें तो वहाँ पर भी जो ग्वार की जो पैदावार है उसमें कुछ कमी देखने को मिली है, जिसका असर हम प्राइस पर आते हुए देख रहे हैं। हमें लगता है कि जो एक ये रैली चली है ये कुछ और एक्सटेंड हो सकती है। अगर हम एक लेवल की बात करें तो ग्वार में करीबन 3800 से लेकर 3850 तक, और ग्वारगम के अंदर करीबन अगर हम देखें तो 8100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अगर हम ब्रॉड लेवल पे बात करें तो पैदावार जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छा हो सकता है, मगर वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है कि एक बाउंस बैक ग्वार में देखने को मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हरीश हैं बहराइच से। पूछिए हरीश। हेलो जी पूछें। ये मेंथा पे हमारा सवाल है, मेंथा कहाँ तक जाएगा भाई साहब, इसका आउटलुक क्या है? मेंथा का आउटलुक आप जानना चाहते हैं, कहाँ तक जा सकता है मेंथा का भाव? अजय बहेती, काफी तेजी इस काउंटर में आ चुकी है। आज भी बाजार करीब 2% की मजबूती के साथ बंद हुआ है। क्या आउटलुक है आपका मेंथा के ऊपर? देखिए, अगर मैं ब्रॉड रेंज की बात करूं तो जब तक ये 1060 के ऊपर है तब तक तेजी बरकरार रहनी चाहिए। अगर आने वाले 1 या 2 महीने की बात करूं तो मुझे लगता है 1350 तक के लेवल की उम्मीद की जा सकती है। तो डेफिनेटली रणनीति बाइंग की रहनी चाहिए, जो डिप मिले उस पर बाय करके चले। अगले कॉलर हमारे साथ प्रहलाद हैं राजस्थान से। पूछिए प्रहलाद। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, पूछिए। सर ग्वार पे सवाल है मेरा कि पिछली साल का ग्वार पड़ा है और इस साल तो ग्वार की बिजाई भी नहीं हुई है, बरसात भी नहीं है इधर हनुमानगढ़ साइड में, तो क्या लगता है ग्वार पे सर? आप लगातार ऐसा सवाल पूछते हैं और उसके बाद कीमतों पर इम्पैक्ट भी पड़ा है, दाम भी बढ़ गए हैं। और ये बताइए कि आपके इलाके में, चूरू से आप बोल रहे हैं, चूरू के इलाके में फिलहाल किस तरह की बारिश हो रही है और फसल के क्या हालात हैं? बिल्कुल सर, बरसात नहीं है, 1 महीने से 1 बूंद भी बरसात नहीं और फसल बिल्कुल ग्वार की खराब हो रखी है। हकीकत का हालात ये है यहाँ की। अच्छा, आप कह रहे हैं कि फसल को नुकसान हो चुका है। अनुज बताएं। देखिए उसका असर हम प्राइस पे देख रहे हैं और हमने देखा कि प्राइस पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी अच्छी रैली बनाई है। हमें लगता है कि इनिशियली एक बाउंस बैक रहेगा, रैली एक्सटेंड हो सकती है। ग्वार की हमें लगता है कि करीबन 3800 से लेकर 3900 रुपये तक ग्वार के भाव, और ग्वारगम करीबन 8000 से 8100 रुपये तक देखने को मिल सकते हैं। तो अगर जो फंडामेंटल चल रहे हैं वो यहाँ पे प्राइस में दिख रहे हैं, हमें लगता है कि ये रैली अभी और एक्सटेंड हो सकती है। अगले कॉलर हमारे साथ आशीष हैं दिल्ली से। पूछिए आशीष। लगता है आशीष से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। भागमल है हमारे साथ। पूछिए भागमल। मर्तनेश जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। हम चूरू और हनुमानगढ़ के बॉर्डर में रहते हैं सर। हाँ जी बताइए। वहाँ पिछली बार जुलाई में 1 बूंद भी नहीं गिरी है। इस बार गिरी है? नहीं, 1 बूंद भी नहीं गिरी है जुलाई माह में। 1 तारीख को कुछ बूंदाबांदी हुई थी। अच्छा। उसके बाद में यहाँ ग्वार की फसलें पूरी तरह नामुमकिन से लग रहा है अभी आगे होगी या नहीं होगी। अच्छा, तो हम ये चाहते हैं कि ग्वार के भाव आखिर अक्टूबर कॉन्टैक्ट कहाँ तक जा सकता है? आप किसान हैं या ट्रेडर हैं? हम किसान है सर। किसान हैं आप? हाँ जी। तो आपको तो इस बात की चिंता होनी चाहिए, फसल खराब हो रही है। नहीं, चिंता तो ऐसे साहब, यहाँ को लोगों के पास जैसे आप बता रहे हो, आपके एक्सपर्ट बता दे, इतना कैरी ऑन स्टॉक नहीं है। अच्छा ठीक है। अभी हमने बात की है इस मुद्दे पर और कई एक्सपर्ट ने यह कहा है कि ग्वार के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि कुछ इलाकों में बारिश नहीं हो रही है। और हमारी कुछ बात हुई है और जानकारों से कि अगर अगले कुछ दिनों तक बारिश नहीं होती है, जो उत्पादक क्षेत्र हैं, तो फिर दिक्कत यहाँ पर और बढ़ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्याज की, अनियन की बात करते हैं। और प्याज को लेकर के खबरें लगातार आ रही हैं और अब प्याज का थोक भाव 25 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच चुका है लासलगांव में। और आपको बता दें कि सरकार की इस पर नजर है, इसके एक्सपोर्ट पर नजर है। यानी अगर यहां से दाम और बढ़ते हैं, रिटेल में कीमतें बढ़ती हैं, तो फिर सरकार इसमें इंटरवीन कर सकती है। इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की इस पर पैनी नजर है। लेकिन प्याज की कीमतों को लेकर अब लगातार खबरें आने लगी हैं। लासलगांव जो कि प्याज की सबसे बड़ी मंडी है, आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, 14 जुलाई 2017 को 7 रुपए प्रति किलो का भाव था, जो 3 अगस्त यानी कल बढ़कर 25 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। तो काफी तेजी से थोक में प्याज के दाम बढ़ रहे हैं और डर इस बात का है कि कहीं इसका रिफ्लेक्शन इसी तेजी से रिटेल में ना हो जाए। उसको लेकर हालांकि एहतियात सरकार की नजर है। लेकिन ये आप देखिए किस तरह से दाम बढ़े हैं। 14 जुलाई से 3 अगस्त के बीच थोक भाव लासलगांव मंडी में 7 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 25 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुका है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और काउंटर की। मेटल मार्केट को लेकर के आपका व्यू क्या है अजय बहेती, और मेटल में आप किस तरह का ट्रेड रिकमेंड करेंगे? मृत्युंजय, अगर मैं बहुत शॉर्ट टर्म की बात करूं तो मुझे लगता है आने वाले 2 से 3 सेशन में हम कुछ करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेटल मार्केट में। हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि पोजिशनल या फिर ब्रॉडर ट्रेंड अभी भी तेजी का है, लेकिन आने वाले 2 से 3 सेशन में प्रोबेबली एक अच्छी करेक्शन सारे ही बेस मेटल में हम देख सकते हैं। सबसे मेरी टॉप पिक उसमें कॉपर की रहेगी। आई थिंक 400 या 399 तक के लेवल्स हम MCX कॉपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सुरेंद्र हैं अगले कॉलर हमारे साथ गंगानगर से, पूछिए सुरेंद्र। हाँ जी सर। सर अनुज जी से मेरा सवाल है, मेरे पास मैं खुद फार्मर हूँ, सरसों है सर 100-150 बोरी क्विंटल। तो आने वाले दिनों में जैसे ये अभी सरकार की तरफ से जेटली साहब की तरफ से न्यूज आ रही थी कि ये इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी 25 से 40% में, तो सरसों को कोई तेजी के चांस आने वाले 15-20 दिनों में? बताएं अनुज। देखिए अभी अगर हम देखें तो पिछले 2 दिनों में एक करेक्शन देखने को मिला है सरसों के अंदर। हमें लगता है कि नीचे अभी एक बार भाव करीबन 3570-3550 तक डिप ले सकते हैं। नो डाउट कि 3500 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट मौजूद है, और अगर हम देखें तो वहां से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाव में तेजी बन सकती है। मगर फिलहाल मुझे लगता है कि अभी 30 से 40 रुपए की गिरावट और मस्टर्ड के अंदर देखने को मिल सकती है। ओके, कैस्टर सीड के ऊपर अजय बहेती आपका ताजा आउटलुक क्या है? आज कैस्टर की कीमतों में भी तेजी आई है, क्या कैस्टर में अभी आपको और तेजी दिख रही है? बिल्कुल मृत्युंजय, मुझे लगता है जब तक भाव 4200 के ऊपर स्टेबल है तब तक डेफिनेटली तेजी और एक्सटेंड हो सकती है। प्रोबेबली आने वाले कुछ सेशन में हम 4600 से 4700 तक के लेवल की उम्मीद कर सकते हैं। ओके, ठीक है। नेचुरल गैस को लेकर के अनुज गुप्ता आपका आउटलुक क्या है? काफी वोलेटाइल काउंटर है, क्या यहाँ पर कुछ ट्रेडिंग की गुंजाइश आपको आज के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए दिख रही है? देखिए नेचुरल गैस में एक अच्छा सपोर्ट था जो कि 180 के आसपास, जो कि मार्केट ने ब्रीच किया है। और अगर हम देखें तो जो यूएस का वेदर है वो अब जो है गर्म होता हुआ दिखाई दिया, तो जो डिमांड साइड है नेचुरल गैस की वो यहाँ कम होती हुई दिखाई दी। हमें लगता है कि नेचुरल गैस में आगे और डिप मिल सकता है। नीचे अगर हम टारगेट की बात करें तो करीबन 170 से लेकर 172 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो नेचुरल गैस के अंदर हमें लगता है कि बिकवाली करके ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ विशाल हैं हैदराबाद से, पूछिए विशाल। कि सिल्वर क्या 40,000 हिट करेगा? 40,000 के स्तर तक क्या चांदी का भाव जाएगा, ये आप जानना चाहते हैं विशाल। अजय बहेती, क्या हालांकि 38,000 के ऊपर है मार्केट, बहुत लंबा टारगेट नहीं है, लेकिन क्या शॉर्ट टर्म में आप इसे अचीव होता हुआ देख रहे हैं? बिल्कुल शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कि 40,000 आएगा। पोजिशनली प्रोबेबली यस, 1 महीने में हम शायद 40,000 के पार भाव देख पाएंगे, लेकिन अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करूं तो मुझे लगता है एक दायरे में ही कारोबार जारी रहेगा। डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, अभी भी 37,900 के आसपास बाइंग कर सकते हैं, लेकिन इस चीज के लिए टारगेट रहेगा 38,500 से 38,700 का। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जसपाल सिंह है बीकानेर से, पूछिए। सर चने का सवाल है मेरा। चने के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? जी सर, चना क्या 1 महीने तक ये 5.5 से 6 तक आ सकता है क्या? 5500 और 6000 का लेवल। चलिए 6000 को तो डिनाई किया था हमारे एक्सपर्ट ने, लेकिन 5500 पे क्या व्यू है आपका अनुज? देखिए 5500 जो हमने अभी रैली देखी, अगर हम देखें तो पिछले 3 दिन पहले करीबन 4770 के आसपास लो मारा था और वहां से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है। हमें लगता है कि 5300 से लेकर 5500 तक की रैली देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, बट जो रैली बनी है मुझे लगता है कि 150-200 पॉइंट की रैली यहाँ पर बन सकती है। 6000 का लेवल अभी हमें नहीं दिखता है कि यहाँ पर जल्दी देखने को मिलेगा, बट हाँ 5300 से लेकर 5500 की रेंज चने में देखने को मिल सकती है। ओके, ठीक है, तो 5300 से 5500 तक का रेंज आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, इस पर आप नजर बनाकर चलिए। इसके अलावा अगर मसालों की बात करें अजय बहेती, तो जीरा वायदा आज अच्छा परफॉर्म किया है, यहाँ पर किस तरह का आउटलुक है आपका? जीरा मुझे लगता है पूरे मसाला पैक में जीरा ही एक ऐसा काउंटर है जिसमें सबसे ज्यादा तेजी की उम्मीद मैं अब कर रहा हूँ। डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी भी बनती है। 19,200 की तरफ डिप मिले तो अभी भी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अपसाइड में 19,700 से 19,800 तक के लेवल की उम्मीद की जा सकती है। ओके, शाहबुद्दीन है अलीगढ़ से, पूछिए शाहबुद्दीन। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर मैं सरसों के बारे में पूछना चाहूंगा सर। मस्टर्ड के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? सरसों के रेट के बारे में पूछना चाहूंगा सर। रेट के बारे में आप जानना चाहते हैं। आपका आउटलुक अजय बहेती मस्टर्ड को लेकर क्या है? देखिए अगर मैं टेक्निकली देखूं तो मुझे लगता है जब तक 3800 के नीचे है बाजार, जब तक 3800 के नीचे है तब तक इस काउंटर में वीकनेस बनी रहेगी। अगर पुल बैक मिल भी जाता है तो मुझे लगता है शॉर्ट लिव्ड रहेगा। अपसाइड में 3700, 3750 या फिर मैक्सिमम 3800 तक के लेवल हम देख सकते हैं, लेकिन मेजर ट्रेंड इसका अभी भी वीक ही है।
ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि मेजर ट्रेंड जो है वो वीक है और इस पर आप नजर रखिए। और 3670 के लेवल पर बिकवाली की सलाह है। 3570 का टारगेट होगा, लेकिन 3750 के स्तर पर आपके लिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। इसके अलावा अनुज, अगर कुछ और काउंटर को देखें सोयाबीन में और या सोया तेल में, यहाँ पर किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं? देखिए, पूरे ही ऑयल सीड पैक में एक डाउन साइड का ट्रेंड देखने को मिला है, चाहे सोयाबीन हो या फिर रिफाइंड सोया या फिर सरसों हो। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो ऑयल सीड पैक है उसमें गिरावट रहेगी। रीजन देखें तो सबसे बड़ा इंडियन रुपीज जो अप्रिशिएट हुआ है उसका असर भी यहाँ देखने को मिला है। हमें लगता है कि सोयाबीन और रिफाइंड में भी और गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके, संतोष है जोधपुर से, पूछिए संतोष। संतोष, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, पूछिए, सवाल पूछिए। टीवी का वॉल्यूम कम करिए और फिर सवाल पूछिए प्लीज। जोधपुर से बोल रहा हूँ, धनिया पले से सरसों का। कोरिएंडर का आउटलुक आप जानना चाहते हैं। आज मार्केट बेहद फ्लैट रहा है और 4751 का क्लोजिंग प्राइस है। क्या आउटलुक है आपका कोरिएंडर पे, अजय बहेती? देखिए, कोरिएंडर को 4700 का ही एक इमीडिएट सपोर्ट है। अगर मान लीजिए आने वाले सत्र में अगर 4700 के नीचे अगर कोरिएंडर रुक जाता है तो मुझे लगता है इसमें गिरावट बढ़ सकती है। डाउन साइड में 4400 से 4300 तक के लेवल की उम्मीद फिर की जा सकती है। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। आपकी पहली रैपिड फायर कॉल अनुज। देखिए, हमारी पहली रैपिड फायर कॉल सिल्वर में है। हमें लगता है कि सिल्वर में बाय कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट 38,400 तक देखने को मिल सकता है। आपकी रैपिड फायर कॉल अजय? क्रूड में डिप बाइंग की सलाह रहेगी। 3070 के लेवल पर इनिशिएट कर सकते हैं बाइंग पोजीशन। अपसाइड में टारगेट रहेगा 3150 का, स्टॉप लॉस रहेगा 3010 का। आपकी आखिरी कॉल? आखिरी कॉल नेचुरल गैस में रहेगी। हमें लगता है कि नेचुरल गैस में बिकवाली करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 182 का रहेगा, टारगेट करीबन 172 तक देखने को मिल सकता है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज गुप्ता आपका और अजय बहेती आपका भी हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आप आज कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई के मौके होने वाले हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही वक्त।